क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर चेक करो ना। चल भाग यहाँ से। इसके पियोदी। हम लोग दारू पीने बैठा था, बातों बातों में बहुत पी गए। यही चेक करना है कि कितना पिए ले। अरे जाना, टाइम खोटी कर रहा है। चल जा, खड़ा क्यों है बकरा ढूंढ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन उसका तोड़ ये साइकिल है मैन। नो लाइसेंस, नो पेपर्स, नो चेकिंग। ऊपर से ये हेल्दी है और साउंड प्रूफ भी। बिना आवाज किए सीधे घर में घुस जाओ। ओए चल यार। हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीता। कुछ देर में मैं मरने जा रही हूँ। ये सब क्या पागलपन है? बंद कर इसे। ये क्या बचपन है नीतू? अब रोकने से क्या फायदा सत्या। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं नहीं रुकूंगी। हाँ तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? आखिरी बार तुम सबको देखना चाहती थी, गलत किया। हर 4 दिन में तुम्हारा यही नाटक होता है। हर बार कॉल करके तो बुलाती हो, लेकिन मरने की बात आती है तो ड्रामे शुरू कर देती हो। कब से तुम्हारा यही चल रहा है? परेशान कर दिया हम सबको। डार्लिंग, मैं बर्बाद हो गई। फेसबुक पे सेल्फी डाली, सबने लाइक किया, बॉयफ्रेंड ने नहीं किया। पहले तो मैं कैसी भी फोटो डालती थी वो हमेशा कमेंट करता था, लेकिन अब 4 घंटे मेकअप करने के बाद सेल्फी लूं तब भी भाव नहीं देता। उसके कमेंट के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी सी हो गई है। एक वीरान हवेली बन गई है जिसमें अब वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। पिंजरे में रहने वाला तोता अगर उड़ जाए तो खाली खाली पिंजरा क्या करेगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया है। सुसाइड कर लोगी, यही ना? कैसे प्लान किया है? कैसे? ये खाकर? इसे खाकर तुम बस 4-5 घंटे बेहोश रहोगी। सीधे बैठो। ओह नो, मैं जल्दी मरने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। नहीं। हाथ मत खींचो। सिर्फ एक कट। सुसाइड करना आसान नहीं होता। सच में काटूंगी। क्यों, अब क्या हो गया? मरने के नाम से फटके हाथ में आ गई? हाँ? सुसाइड कैंसल। डर लगता है। जिसे मरना होता है ना, वो बेकार में इतना ड्रामा नहीं करता। क्या जरूरत थी हम सबको यहाँ बुलाने की? उसके कमेंट के अब चुप कर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने सुसाइड करने का सोच लिया? बॉयफ्रेंड ने सेल्फी लाइक नहीं की तो तू अपनी जान देने चली थी। इस सोशल मीडिया ने ना तुम सबका दिमाग खराब करके रख दिया है। दिल कर रहा है कि एक चमाट मार दूं। क्या एक बार भी अपने घर वालों और अपने दोस्तों के बारे में ख्याल नहीं आया? शर्म आती है तुम जैसों को अपना दोस्त कहते हुए। तुम श्वेता हो ना? 7A रोजरी कॉन्वेंट। हाँ। हे, मैं लहरी हूँ, मुझे नहीं पहचाना? लहरी? ओह, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार। हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कैसी हो? आई एम गुड टू। इसे कैसे जानती हो? फ्रेंच क्लास में थी। मेरी वाट के बहाने तुम्हारा मिलन हो गया। नीतू के फोन पे किसी का मैसेज आया है। पढ़ो। हेलो नीतू, सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। डोंट वरी, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारा सुरेश खजोआ। वो भी चलेगा। सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। हो सकता है उनके तौर तरीके, उनका अंदाज अलग अलग हो, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक होता है। हमारे बस हाँ करने की देर है, उसके बाद वो अपनी औकात पर उतर आते हैं। ऐसे रिश्तों के बजाय अपने परिवार वालों के बारे में सोचो, अच्छा रहेगा। अच्छी है ना? थैंक यू। अब ये भी बताओ कि अपना टाइम कब आएगा? अच्छा, अब वक्त मिला मुझसे मिलने का? मैं तो कब से मिलना चाहती थी यार, लेकिन एक फ्रेंड ने कॉल करके ड्रामा शुरू कर दिया तो उसी में फंस गई। कैसा ड्रामा? जाने दो ना। अच्छा, तुम्हारी बहन की सगाई कैसी थी? सुपर्ब। लव मैरिज है, लेकिन सारा इंतजाम अरेंज मैरिज के जैसे ही हो रहा है। जीजा जी दूसरी कास्ट के हैं, पर घर वालों को कोई एतराज नहीं है, तो हमारे मैटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय, मैं मर जाऊं। चुप। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बैठो। नमस्ते सर, मेरा नाम है। हाँ, तुम्हारा नाम पीलू है और तुम्हारे पिताजी का नाम टीलू है। ये मैरिज ब्यूरो नहीं है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। चलो अपना आइडिया बताओ,
अगर हमें आइडिया अच्छा लगा तो हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, वरना जिस गेट से आए उसी गेट से 9 2 11 हो जाओ। आई होप यू डोंट माइंड। चल शुरू हो जा। चलता है फिर तो रेस्टोरेंट सर। फोन घुमाओ, खाना पाओ, गरीब से अमीर तक, वड़ा पाव से पिज्जा तक, जो भी चाहिए तुरंत हाजिर हो जाएगा सर। वो क्या कहते हैं सर, चटमंगनी पटबिया, बिल्कुल उसी तरह। कमाल का आइडिया है सर। 160 करोड़ की ऐतिहासिक फिल्म शूटिंग झुमरी तलैया में शुरू करेंगे और 12 साल में पूरी हो जाएगी पिक्चर। गले में डील करेंगे और चिप डाल देंगे। वो हम चार्ज कर सकते हैं सर। अगर हमने ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट किया तो इसके बाद मन की बात भी सुन पाएंगे सर, चलते फिरते हॉटस्पॉट की तरह। गुड मॉर्निंग सर। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। कोई उन हादसों के चंगुल से बच निकलता है तो किसी की जिंदगी भयानक और दर्दनाक हादसों का शिकार बन जाती है। इसी तरह के कुछ हादसों से बचने के लिए मैंने एक ऐप बनाया। रोज लाखों एक्सीडेंट होते हैं, उसमें ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि वो सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर इलाज नहीं करवा पाते। पर अब नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास इसका हल है। एक ऐसा ऐप जो एक्सीडेंट होने पर खुद सबको इन्फॉर्म करता है। मान लीजिए किसी सुनसान जगह पर किसी का एक्सीडेंट होता है, जैसे शहर के बाहर, गांव खेड़े के वीरान रास्तों पर, खासकर अंधेरी गलियों में। वो बेचारे तड़प कर जान गंवा बैठते हैं और उनके अपने बेखबर रहते हैं। इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए सर। उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है सर? ये ऐप उन्हीं लोगों के लिए है। मेरा ऐप ऐसे लोगों के लिए जीवन दान है जो एक्सीडेंट होते ही उसकी खबर नजदीकी एम्बुलेंस, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन और रिश्तेदारों के पास मैसेज के रूप में भेज देती है। और सर ये उसका डिजाइन है जो बस लेट हिम फिनिश। क्या फिनिश करने दो, बकवास है। सबको पता है कि कार में सीट बेल्ट होती है। अब अगर उसे कोई ना पहने तो जान तो जाएगी। आप कार चलाते वक्त आगे पीछे नहीं देखेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। एक्सीडेंट के जिम्मेदार वो खुद होते हैं, क्यों भरत? जानते हो लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं? इसलिए नहीं कि इससे उनकी जिंदगी बच सकती है, बल्कि इसलिए कि वो फाइन से बचना चाहते हैं। तुम्हारे आइडिया में कोई दम नहीं है, एकदम यूजलेस है। पता है 5वीं क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा आइडिया बता देगा। तो बकवास आइडिया ढूंढने की बजाय कोई ऐसा ढासू आइडिया सोचो जिससे हमारी कंपनी ग्रो करे, समझे? पर सर जी, एक समझदार इंसान को एक इशारा ही काफी होता है। तो बेहतर है हमारा टाइम मत खराब करो प्लीज। भरत, हाँ वैसे विजय के प्रोजेक्ट पर हम काम कर सकते हैं। तो उसके ऐप के बारे में पता लगाओ। ओके श्योर सर। पर्दा सुनने को राजी नहीं था। कहता ऐप में कोई दम ही नहीं है। 5वीं क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा ऐप बना लेगा। भाई कुछ और लाऊं क्या? ओए तू जाना काके। अरे क्या भाई, कुछ तो ऑर्डर दो। 2 प्लेट कामयाबी लेकर आ। ला सकता है? तुझे समझाया था, याद नहीं है क्या? मेरे प्रैक्टिकल क्लब का मेंबर बन जा, लाइफ एकदम सुकून से कटेगी। ऐसी बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करने का मैन। ये घड़ी अच्छी है ना? कितने की होगी? पता नहीं, दिखने में तो महंगी लगती है। महंगी है तो अच्छी होगी। अच्छी है क्लासमेट। लहरी ने दी है। तुम मेरी जिंदगी की छास हो, मैं प्यासा हूँ और तुम मेरी ग्लास हो। जब से तुम आई हो जिंदगी नमकीन बन गई, तुम्हारे प्यार का पंछी। आई लव यू। अगर फिर से मेरा फोन छुआ ना तो दांत तोड़ दूंगी। किस्मत वाली हो, तुम्हारा वाला रोमांटिक है। मुझे तो सब देवदास ही मिले। लग रहा है पैग चढ़ा के लिखा है। कहाँ ऐसी फील आती है? क्या पैग? नहीं यार, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तुझे क्या लगता है उसने जूस पी कर लिखा है? ये शेर और शायरी बिना पैग चढ़ाए कभी नहीं आती। ऐसा नहीं है, मैंने खुद उससे पूछा था, वो दारू नहीं पीता। एक जाम और हो जाए। क्या उसने पहले भी ऐसे मैसेजेस भेजे हैं? हाँ। किस टाइम पर? ज्यादातर तो इसी टाइम पर भेजता है। मेरा मानना है कि अगर कोई किसी को एक ही टाइम पर मैसेज कर रहा हो और वो भी इतने रोमांटिक मैसेजेस, इसका मतलब वो जरूर दारू के नशे में है। वो दारूबाज तो है ही, साथ में झूठा भी है। वो लड़का सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा है। टुडे स्पेशल चंद्रयान
मिस्टर अजय। एक मिनट मिस्टर विजय, पहले तो सिर्फ धरती पे लोग दारू पीते थे, अब एलियंस भी पीने लगे हैं। वाह मिस्टर अजय, ओए कर क्या रहा है तू? आज अपना वेटर श्रीनिवास का बर्थडे है मिस्टर विजय। Oh, it's occasion. Let's enjoy, man. Happy birthday to you. Happy birthday, Srinivas. अरे चुप हो जाओ, एक तो गिफ्ट नहीं लेकर आए, ऊपर से खाली फोकट में दिल जलाने के लिए हाथ हिला रहे हैं। सुन मेरे भाई श्रीनिवास, मैंने सोचा था कि तुझे गिफ्ट में दूंगा एक बढ़िया सा आईफोन, लेकिन आईफोन को अपने पास रख के मैंने उसे कर लिया माय फोन। मैं एक दिन तेरे लिए जूते खरीदने गया था श्रीनिवास, पर मेरा जूता फटा था, इसलिए मैंने खुद ही पहन लिया। माइक और मैं बिना सीट वाली साइकिल लाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा साइकिल पंचर हो जाती, चेन निकल जाती, ब्रेक फेल हो जाता, तेरा एक्सीडेंट हो जाता, इसलिए नहीं लाए। अरे तू गिफ्ट छोड़, हम सब यहाँ जाने से पहले तेरी जेब दुआओं से भर देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे श्रीनिवास। ए लहरी जरा रुक तो। हाँ श्वेता सच कह रही थी यार, किसी माइक ने फेसबुक पर ये फोटो डाली है। माइक सेलिब्रेटिंग श्रीनिवास बर्थडे एट अमेरिकन बार एंड रेस्टोरेंट विथ विजय एंड अदर्स। यही है ना विजय? इसने तुझे धोखा दिया। भाई खाता हूँ, सुनो, मैं दूर रहो। मेरे बात तो सुनो। अरे सुनो, सुना मत। अरे लॉरी बात सुनो। लॉरी, जबान इतनी ज्यादा लड़खड़ा रही है कि मेरा नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हो। वो श्रीनिवास का बर्थडे जन्म था। श्रीनिवास कौन है? ये पे काम करता है, क्लोज फ्रेंड है। ओहो, ऐसी जगह पर काम करने वाले का बर्थडे इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि वो तुम्हारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है। तुम कितनी अच्छी लग रही हो। इसने सिर्फ दारू पीने के बारे में झूठ नहीं बोला। जब मैंने पूछा कि तुम्हारे मुंह से दारू की स्मेल क्यों आ रही है, तो जानती हो इसने क्या कहा? कि दारू की नहीं, चीकू की जूस की स्मेल है। ओए सोनिया सुन, तुमने वो सारे मैसेज दारू के नशे में किए थे ना? नहीं, कुछ कुछ होश में भी किए थे मैंने। लहरी